छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह तुमने चलाते 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 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने उसको जमा लिया, जमाते 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 अब दूसरे को लगने लगा कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इस पे व्यापार अच्छा हो रहा है, इसमें कमाई अच्छी हो रही है, क्या करना चाहिए, ये जगह मेरी होना चाहिए। इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया, सामने से भी प्रेशर आया, चारों तरफ से जब आक्रमण होने लगता है हर जगह से, जैसे एक बीमारी व्यक्ति को है, एक छोटी सी बीमारी व्यक्ति को है, और वो छोटी सी बीमारी, अब डॉक्टर ने कह दिया हमको लग रहा है ये बीमारी छोटी नहीं है, ये बीमारी बड़ी हो सकती है, हो सकता है ये बीमारी और बड़ी हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र से अपन समझते हैं। सुनीता शर्मा, एटा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुनीता शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। सुनीता जी शर्मा कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। अगर कैमरे वालों को दिख जाए तो ठीक है, अगर कहीं दूर बैठी हो तो कोई बात नहीं। सुनीता शर्मा, एटा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 15/2/2023 को बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम आई थी। रुद्राक्ष नहीं मिल पाया था, पर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गई थी। गुरुदेव 2020 से बाबा की भक्ति में लीन हूं। 2020 में ही मुझे कैंसर बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोल दिया था। गुरुदेव 4th स्टेज का जब कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कुछ दिन दिए थे, कुछ समय दिया था कि ये इतने महीने तक जिंदा रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। गुरुदेव बचने की उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर जवाब दे दिए थे घर में 2 बेटियां हैं। गुरुदेव भगवान से बस इतना प्रार्थना करती रहती थी पलंग पर पड़ी पड़ी, मुझे मार देगा पर मेरी बेटियों का क्या होगा, कृपा करना बाबा, एक मौका दे दे, बेटियों को मंगल विवाह कर दूं, इनकी शादी कर दूं। किसी की भी शादी नहीं हुई थी गुरुदेव, अगर मुझे उठा लेता तो इनका क्या होता। ऑपरेशन कराते कराते कैंसर का घर की आर्थिक स्थिति भी बेकार हो गई थी। कैंसर एक जगह समाप्त होता, दूसरी जगह हो जाता, फिर ऑपरेशन करा। तभी आपकी कथा में आपने कह दिया 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करो। मैं आचमन भी करती और उसी को डालकर स्नान भी करती। बाबा की कृपा से बस एक ही प्रार्थना करती, कैसे भी मेरी बेटियों की जिंदगी बन जाए, तब तक रख ले। डॉक्टर ने 3 महीने दिए थे। आज 2020 से कथा सुनते सुनते, जल पीते पीते 2023 आ गया, बाबा ने मुझे बचा रखा। ये शिव तत्व है। और गुरुदेव जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, ऑपरेशन कराते कराते बाबा ने संभाला। बाबा ने मेरे घर में मेरी खुद की गाड़ी भी कर दी और व्यापार भी 4 गुना बढ़ा दिया। ये शिव तत्व है। औघड़ी, अब इसको समझें। एक बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी ने आक्रमण करा, तीसरी बीमारी ने आक्रमण करा। अभी तक केवल शुगर थी, अब बीपी, थायराइड, ये वो सब ऊपर से आक्रमण करने लगे। अर्थात यहां अरिदम राजा के पुत्र दम का चरित्र कहता है कि दम ने जब देखा कि चारों तरफ से दूसरे आक्रमण करने लगे हैं, चारों तरफ से आक्रमण होने लगा, मैं बीच में फंस गया हूं, मेरा राज्य छोटा सा है, यहां कौन, मेरे पास इतनी सेना नहीं है, क्या करूंगा। चारों तरफ से जब आक्रमण चालू हुआ, तब दम राजा ने अपने नगरवासियों से कह दिया 108 बाती का दीप जलाओ और महादेव के नाम से महादेव के मंदिर में लगाना प्रारंभ करो। चारों तरफ जब दीप लगना प्रारंभ हो गए, उस दीप की जब गंध गई, जब
इतनी सारी बत्ती जलती है तो उसमें से कालोच उड़ती है। करें दर्शन, अरे बोलो जम के। जब बत्ती जलती, इतनी बत्ती जलेगी तो उसकी कालोच उड़ेगी। वो कालोच जब उड़कर चली तो काल अधिपति स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर सारी सेना का संहार कर रहा। तब उस 108 बाती की महत्वता को दमराजा से लिया गया। अब दुनिया के लोग उसको समझें जरा अच्छे से कि 108 बाती लगती कहां है। तो प्रयास करो किसी नदी का तट हो, और बहुत ध्यान देना, पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा, जितनी पवित्र नदी होती हैं, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, क्षिप्रा माँ है, सरयू माँ है। तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो, धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा। अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी पे नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा, पवित्र नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर ये अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, न वस्त्र को पानी में निचोड़ा। मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग, एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इतनी दूर तक चले गया। अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करिए, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा ला के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, क्षिप्रा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना। 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है।
तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। ये दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी। थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर फिर उस दीप को कहकर बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दिया। दम राजा की कथा कहती है, समय आया दम राजा के प्राण छूटे, जिसने शिव मंदिर से मात्र थोड़ा सा नैवेद्य चुराया, मरने पर दम राजा बना। वहां से छूटा पद्मकल्प के अंतर्गत पुलस्त बाबा के यहां विश्रवा जी के घर में इस बालक का फिर जन्म हो गया और इसका नाम वेश्रवा पड़ा। अब वेश्रवा जब पड़ा, नाम पढ़ते से ही 3 जन्म का ज्ञान इसको था। शंकर जी के मंदिर से नैवेद्य चुरा कर पाया था, मर गया था, शिवालय गया, वहां से छूटा। छूटने के बाद दम राजा बना। दम राजा के वन में विश्रवा जी का पुत्र वेश्रवा बना। अब वेश्रवा बन गया, शिव जी की आराधना में फिर डूब गए। शिव आराधना में वापस डूबा। और वेश्रवा जब शिव आराधना में डूब जाते हैं, इतने डूबते कि भगवान देवादिदेव महादेव जो वेश्रवा जी को देखते रहते कि कितनी आराधना कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया। शरीर में केवल अस्थियां बची है, मांस समाप्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा। वेश्रवा के पास में, विश्रवा ऋषि के पुत्र के शरीर में मांस समाप्त हो गया, केवल पिंजरा शरीर का अस्थियों का बचा है। महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि रावण असुर था, राक्षस था, फिर उसको ये इतना सोने का महल, उसको इतना सोने का नगर, सोने का महल, सोने की सत्ता, सोने की लंका कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिले? ध्यान दें, जब रावण असुर प्रवृत्ति का है, कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लोगों को मार रहा है, संतों को, साधुओं को, ब्राह्मण जन को, गुरुजन को जब तकलीफ दे रहा है, तो फिर इतना, इसके पास में इतना सारा गोल्ड, इतना सोना, इतना वैभव उसके पास कैसे आ गया? बहुत ध्यान से सुनना। नवनिधि शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में आज तो ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है, पर कल ये कथा यहाँ ग्रेटर नोएडा में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी।
टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। कल कथा का विराम हो जाएगा। फिर 24 तारीख से शिव महापुराण की कथा 5 दिन की 28 तारीख तक कोटेश्वर धाम बदनावर मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे रहेगा, जिसमें पंच पुष्प की महत्वता को, जो शिव जी पर 5 फूल चढ़ते हैं उसकी महत्वता को हम जानेंगे। उसमें से एक पुष्प की महत्वता आपको बता चुके हैं। कौन सा पुष्प? बोलो, जम के बोलो। शमी के पुष्प की महत्वता आपको बता दी। अब उसमें शमी के पुष्प के साथ में जो 4 पुष्प और हैं उनका व्याख्यान वर्णन अपन वो 24 तारीख से 5 दिन की कथा में उसको करेंगे। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लंकाधिपति रावण के पास में इतना वैभव कैसे आ गया? इतना धन कैसे आ गया? इतनी सत्ता कैसे आ गई? इतना बल कैसे आ गया? कारण क्या है? तो एक शिव महापुराण का ये चरित्र अपने जीवन में याद रखना। घर में अगर कोई शांत हो जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाता है। अगर एक घर में अगर एक कुछ गमी हो जाए तो पूरे परिवार में सूतक लग जाता है। उसी तरह शिव पुराण कहती है, घर में अगर एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाए तो पूरे घर में वैभव की कमी नहीं हो पाती। रावण को ये सत्ता मिल रही है, रावण को ये वैभव मिल रहा है। अब विशर्वा ऋषि के ही पुत्र हैं लंकाधिपति रावण, और विशर्वा ऋषि के ही पुत्र हैं वैशर्वा। तो रावण को इतनी सत्ता कैसे मिल रही है? रावण को इतना वैभव कैसे मिल रहा है? पुण्य घर में अगर कोई एक भी, फिर ध्यान से सुनना, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पे अंकित शिव महापुराण की एक लाइन लिखी हुई है। वो अपने जीवन में कभी आप उज्जैन जाएं तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करिएगा। वहां लिखा है, शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का गुणगान करने वाला, शिव का पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करने वाला, शिव तत्व के जानने वाला, शंकर के मंदिर तक जाने वाला, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, कराने वाला, बाचने वाला, सुनने वाला, दूसरे को कहने वाला, अगर कोई भूल से भी शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर उज्जैनी अवंतिकापुरी का वो दीवार लिखी हुई कहती है, जो पत्थर से अंकित है, कहती है कि शिव महापुराण की कथा 7 पीढ़ी को नहीं, शंकर की आराधना 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। यहां 7 पीढ़ी का तो भ्रम ही हटा दीजिए, यहां 7 पीढ़ी का भ्रम समाप्त कर दीजिए। यहां 71 पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी की बात ही नहीं है, 2-4-8 पीढ़ी की तो कोई संवाद ही नहीं है हमारा। 71 पीढ़ी अवंतिका कर रही है, 71। अब रावण कष्ट देने वाला, रावण सबको परेशान करने वाला, रावण सबको कष्ट प्रदान करने वाला, रावण संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन को कष्ट देने वाला, यज्ञ नष्ट करने वाला, परेशान करने वाला, देवताओं को बंदी बनाकर रखने वाला। जब इतना कष्ट
रावण सबको दे रहा है, तो रावण को फिर इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? ये रावण का खुद का वैभव नहीं है, ये रावण की खुद की दौलत नहीं है, ये रावण की खुद की सत्ता नहीं है। रावण को ये वैभव, ये सत्ता, ये दौलत कहां से प्राप्त हुई? तो कहा विशर्वा ऋषि के पुत्र रावण भी हैं और विशर्वा ऋषि के पुत्र वेशर्वा भी हैं। वेशर्वा ने जब शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि शंकर भगवान ने उस वेशर्वा को आशीर्वाद देने के लिए शिवजी प्रकट हो गए, सामने आए, सामने प्रकट हुए। मांग, वैशर्वा तुम्हें क्या चाहिए? वैशर्वा ने जैसे ही नेत्र को खोला, शिवजी का इतना प्रकाश कि वैशर्वा की आंखें बंद हो गई। शिवजी ने कहा मांग लो, तुमको क्या चाहिए? शंकर जी कह रहे मांगो, तुम्हें क्या दिया जाए? नेत्र खोल रहा है, फिर आंखें बंद हो जाती है, फिर नेत्र खोले, फिर आंखें बंद हो गई। अब की बार आंख बंद कर कर कह रहा है प्रभु मांग लूं? हाँ मांग। शिव जी ने कहा मांग लो, मांग तुझे क्या चाहिए? आपके चरणों का दर्शन हो जाए। इतना प्रकाश है कि मैं आपके चरण का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं, आपके चरणों का दर्शन हो जाए, बस कृपा कर दो। शिव जी ने प्रकाश को थोड़ा कम करा, गला पकड़ रहा है। शिव जी ने प्रकाश को थोड़ा कम करा और प्रकाश कम करा, भगवान शंकर के चरण का दर्शन वैशर्वा को हो गया। वैशर्वा ऋषि के पुत्र वैशर्वा को जब भगवान के चरण का दर्शन हुआ, तब चरण का दर्शन करने से पहले वैशर्वा माता पार्वती को घूर कर देखने लगा। नेत्र आए, पर उस नेत्र से वैशर्वा ने सबसे पहले पार्वती जी को घूर कर देखा, पार्वती जी की ओर टकटकी लगा कर देखा, पार्वती जी की ओर देखता जा रहा है। माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने वैशर्वा के एक बाएं नेत्र को समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया। वैशर्वा चरणों में पड़ गया, भोलेनाथ मेरा बायां नेत्र माता ने जला दिया, समाप्त कर दिया। शिवजी कहते हैं वैशर्वा, पार्वती जी शिव जी से कहती हैं इसकी बात में मानना, पहले मेरी बात मानो, इसने मुझे घूर कर क्यों देखा? इसने मुझे घूर कर क्यों देखा? इसीलिए मैंने इसके नेत्र को जला दिया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती जी तुम समझ नहीं सकती, ये आपको टकटकी लगाकर इसलिए देख रहा था कि पार्वती जी तुमने कौन सा पुण्य करा, ऐसी कौन सी तप साधना तुमने करी जो आप शंकर जी की अर्धांगिनी बनकर बैठ गई, इसलिए देख रहा था। कौन सी तप साधना? ये सिसोदिया परिवार कथा करवा रहा है, मैं कहूंगा इनकी कौन सी तप साधना? ये उमा पब्लिक स्कूल में कथा हो रही है, इनकी कौन सी तप साधना? कथा 62 सेक्टर में होना थी। ये कथा ग्रेटर नोएडा के 62 सेक्टर में होना थी, नोएडा के, पर ये कथा वो 62 सेक्टर से चलकर अगर ये 11 नंबर में पहुंची है, इकोटेक में पहुंची है, ये उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची है, तो जरा विचार करिएगा कौन सा पुण्य ये सिसोदिया परिवार का कौन सा पुण्य होगा जो ये कथा करवा ली, और ये कौन सा पुण्य होगा जो कथा यहां हो गई। ये पुण्य देखिए, और उस पुण्य में भी 4 चांद लगाने के लिए ददरोवा धाम से संत जी हमारे बीच पधारे, संतोहन हमारे बीच में विराजमान है। ये कृपा नहीं तो और क्या है?
घर जाते जाते ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर आप अपनी किस्मत को जरूर विचार करना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था कि इतने दिन से टीवी पर कथा सुन रही थी, आज पंडाल में बैठकर कथा सुन ली। पुण्य कौन सा? वृंदावन तो मैं जाती रहती हूँ, यमुना जी में स्नान करने जाती रहती हूँ, हरिद्वार भी जाती रहती हूँ, पर ऐसा कौन सा पुण्य था जो सारे तीर्थ चलकर इस ग्रेटर नोएडा की 11 सेक्टर में पहुंच गए? वो पुण्य कौन सा? विचार करिए। 2 पुण्य पर, एक शिव महापुराण की कथा में जाओ या टीवी पर कथा सुनो तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि मैंने कोई पुण्य अच्छा करा था, और एक आपके घर में अगर बेटी जन्म ले ले, आपके घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले लिए। सारे तीर्थ। बेटी के पिता को, बेटी की माता को कभी किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर बेटी घर में जन्म ली है तो सारे तीर्थ उसके घर में आते हैं। बेटी के माता पिता को कभी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी के माता पिता, जिस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बस बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ बेटी का जहां जन्म होता है वहां आ जाते हैं। बस बेटी से एक निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, कहीं गलत जगह मत चली जाए। तुम्हारे जन्म से सारे तीर्थ बेटी के जन्म से आ जाते हैं। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन घर में सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। उस माता को धन्यवाद, उस पिता को धन्यवाद जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। और आपको भी एक निवेदन करूंगा, बेटी का बाप जब बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर ले और उसकी शादी करे, तब आप जब भोजन करने उसके घर में जाएं, शादी में जाएं, अपने आप को याद करना, 10 रुपए का पानी पतासा खाते हो, पानी पूरी खाते हो, खुद के पैसे की खाते हो तो प्लेट का पानी तक पी जाते हो। याद रखना, 10 रुपए की मूंगफली खरीद कर खाते हो तो एक एक मूंगफली का छिलका तक हिलाकर देख लेते हो, क्योंकि 10 रुपए खर्च हुए हैं। जिस बाप की बेटी की शादी हो और उसके यहाँ खाना खाने जाओ तो प्लेट में खाना छोड़ने से पहले सोचना कि उस बाप ने कैसे कमाया हो। अपने 10 रुपए खर्च हुए, एक आइसक्रीम ली और 10 रुपए खर्च हुए तो डंडी तक चाट चाट कर फेंकते हो, क्योंकि अपने 10 रुपए हैं। और भरी की भरी भोजन की थाली तुम जब शादी में फेंकते हो तो उस बाप को याद करना कि उसने कैसे कमाया होगा, उसने किस तरह से कमाया होगा, किस तरह से। देने वाला दे देगा। खूब बड़े बड़े दानदाता इस ग्रेटर नोएडा की कथा में आए हैं। कोई गाड़ी भरकर हलवा लेकर आया, कोई केले लेकर आया, कोई संतरे। कल शाम को तो कोई बादाम और काजू के पैकेट बांट रहा था। धन्य है सब, धन्य। कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, आइसक्रीम, बिस्कुट, पानी की बोतल, पानी के पाउच, टॉफी, और तो और मेरी माताएं जो अपने अपने घर से आ रही हैं तो 1-1 किलो आटे की पूड़ी और अचार और सब्जी लेकर आकर सबको खिला कर जा रही हैं। देने वाला दे रहा है, खिलाने वाला खिला रहा है, करने वाला कर रहा है। आपसे निवेदन है, आप शिव के रूप में कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा करने वाला तुम रूका है और कथा
का जजमान कौन है? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी। सिसोदिया जी तो निमित्त मात्र है। ये उमा पब्लिक स्कूल जहां कथा हो रही है तो निमित्त मात्र है। कथा तो मेरे महादेव कर रहे हैं और वही सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं। शिव की भक्ति में लगो, शंकर की आराधना। जब शिव भक्ति में लगोगे तो जीवन का एक आनंद पा जाओ। गौरवता महसूस करना, तुम्हारे घर में बेटी जन्म ले तो सारे तीर्थ आ गए। बेटी के कन्यादान में जब जाओ, भोजन करने के लिए जब जाओ, तो स्मरण करना कि अपने पैसे खर्च होते हैं तो 10 रुपए की पानी पतासा का पानी भी पूरा पी जाते हैं। अपना पैसा लगता है तो मालूम पड़ता है कोई बेटी के बाप ने कैसे इकट्ठा करा होगा। 500 रुपए की थाली, 300 रुपए की, 700 रुपए की, 800 रुपए की भरी भराई फेंक दी। सोचो, गिनने से पहले सोचो। कभी विचार करिएगा, कितना दान, कितना धर्म। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहाँ पर जितने दूर दूर से गाड़ियां भर भर के सामान ला ला कर बांटे हैं, मेरा तो मन करता है नीचे उतर के आपको दंडवत करूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। धन्य है साहब, साधुवाद। इतनी कथा करी पर ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास किसी कथा में देखने को नहीं मिला, कहीं नहीं। धन्य, आपके खजाने आपने खोले हैं इन शिव भक्तों के लिए। मेरा भोलेनाथ भी कुबेर का खजाना खोल देगा तेरे लिए। तो दिल से सुन, भाव से सुन। कल कोई कह रहा था काजू और बादाम के पैकेट बना बना कर लाके बांट रहे हैं गुरुजी। इतना देसी घी का हलवा 4 बड़े बड़े कड़ाव भर के लेकर गाड़ी में आ गए और बांटते रहे। मूंग की दाल का हलवा, रवे का हलवा, बादाम का हलवा। बाप रे बाप, गजब करा रे तुम लोगों ने, गजब कर दिया रे। धन्य, साधुवाद, बहुत बहुत साधु, धन्य। करो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। कल कथा समापन हो जाएगी, 24 तारीख से कोटेश्वर चालू हो जाएगी। वहां के लोगों को मौका मिलेगा, लोगों को पानी पिलाने का, अन्न खिलाने का। भाव से अपनी तरफ से कर सकते हो। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो। 1 किलो आटे की पूड़ी बनाकर, सब्जी बनाकर, रात के आए, शाम के आए, दोपहर में आए, खिलाकर चले गए। अपने हाथ से करो, वो खाली नहीं, अपना करा। शिव तत्व है, शंकरो घड़ी है। विशर्वा के पुत्र वैशर्वा जी माता पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं, इसने तेरे को देखा इसलिए था कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था, कौन सा पुण्य करा जो तू शिव जी की अर्धांगिनी बन गई। तेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी, इसलिए ये तुम्हें देख रहा था और तुमने इसकी आंख भस्म कर दी, इसका नेत्र जला दिया। तुमने ठीक नहीं करा पार्वती। पार्वती जी कहती है, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूं, आपसे निवेदन करती हूं। 2 जन्म पहले यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुण निधि था, ये शिव मंदिर में चोरी करी थी इसने। बाद में ये दम नाम का राजा बन गया, फिर छूटा, वैशर्वा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। पार्वती जी कहती है, सब बात भूलती हूं, इसका नाम, इसने मुझे गलत भाव से देखा था, इसलिए इसको मैं कुबेर कहती हूं। अब आप इसे वर दो कि ये कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाए। इसको कुबेर बना दिया। नवनिधि
देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुन कुबेर, मैं तुझे नवनिधि प्रदान करता हूं। और सुन कुबेर वैशर्वा, तेरे घर में, तेरे परिवार में लंकाधिपति रावण भी होगा, लंकेश भी होगा, उसने बहुत पाप करा होगा, पर घर का एक व्यक्ति अगर शंकर की आराधना करता है, घर का एक व्यक्ति अगर शिव को जल चढ़ाता है, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा को टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में कैसे भी श्रवण कर लेता है, वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देता है। 71 पीढ़ी पार। यहां कथा में सालासर जी में कथा कराई थी, जैन साहब यहां पर बैठे हैं। ये जब सीहोर आए थे तो उस समय पर उनके मन में एक भाव था कि गुरुजी कथा कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। हम उनसे एक ही बात कहते थे, महादेव कराने वाला, महादेव करने वाला। सिसोदिया जी अपने बेटे के साथ में, पोती के साथ में, परिवार के साथ में जब वहां पहुंचते सीहोर, तो एक ही बात कहते, कैसे कथा होगी, कैसे होगी। पहले कथा का स्वरूप छोटा था, बढ़ते 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 इतना हो गया, कैसे हो, कैसे हो। हम उनसे एक ही बात कहे, कथा उसने ली है, कराएगा भी वही कराएगा, उसके सिवाय कोई नहीं। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है। जो लोग बीच बीच में खड़े हो जाते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, उनसे निवेदन है, आप लोग बैठकर, दूसरे को तकलीफ ना दें, आप लोग आराम से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। 2.5 घंटे की कथा में इधर उधर, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं कि बाबा झोली भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, तो इनकी आस पूर्ण हो, यह विश्वास लेकर। भक्ति कोई भी मानव है, कोई भी मनुष्य है, कोई मानव की शरीर में है, कोई मानव की देह है, उसने पुण्य भी उतना करा है और पाप भी उतना करा। सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई नहीं हुआ। परशु महापुराण की कथा कहती है, माना मनुष्य के शरीर में अवगुण होते हैं, माना मानव की देह में अवगुण विराजमान होते हैं, पर शिव कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से अमर गुफा में बैठकर अपना एक शब्द कहते हैं कि पार्वती, मानव की देह में अवगुण होते हैं, माना होते हैं, पर श्रेष्ठ वही होता है जो अवगुणों को भी एक और किनारा कर कर गुणवान बनने का प्रयास करे, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करे। होंगे वो, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। हम जब उसकी शरणागति की ओर जाएं, हम जब उसके भजन की ओर जाएं, हम जब उसके कीर्तन की ओर जाएं, तो ये विचार कर कर जाना कि हम अवगुणों की खान है, पर मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव मुझे अपनाएगा और एक साधारण से लोहे के टुकड़े को भी वो एक कोहिनूर हीरा बना सकता है, ये निश्चित है। पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, नाली में, गटर में, गड्ढे में, कीचड़ में अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो लोग उसको निकाल जरूर देंगे, पर उसको अपने गले से नहीं लगाएंगे। दुनिया के लोग गटर में गिरे हुए बच्चे को निकाल लेंगे, दुनिया के लोग नाली में पड़े हुए बच्चे को निकाल लेंगे, दुनिया के लोग
खड्डे में पड़े हुए बच्चे को निकाल लेंगे पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गले से अगर बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो, गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, खड्डे में गिर गया, कितना भी गंदा हो गया हो, उस बच्चे को अगर गले से लगाती है तो या तो उसकी माँ लगाती है या उसका पिता लगाता है, इसके सिवाय कोई नहीं। उसी तरह जैसे गटर में गिरे हुए बच्चे को माँ और पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह कहीं काम में, कहीं लोभ में, कहीं आसक्ति में, कहीं वासना में, कहीं तृष्णा में, कहीं मोह में, कहीं लोभ में, कहीं काम में, कहीं गलत विचारों में डूबे हुए मनुष्य जब भगवान के पास में जाता है, भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, जब कहीं शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाता है, जब कहीं परमात्मा की भक्ति में पहुंच पाता है, तो ये तो लोभ में, ये आसक्ति में, तृष्णा में, ये वासना में, ये आसक्तियों में इतना कीचड़ में फंसा हुआ होता है, इसके बाद भी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा ही लेता है। माता और पिता अपने बच्चे को भले वो नाली में पड़ा हो, गटर में पड़ा हो, अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, उसी तरह परमात्मा भी लगाता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म लेते से ही उनके पिताजी बड़े विद्वान, बड़े ज्योतिषाचार्य, और इतने विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी की, उन्होंने जैसे ही तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनका भाग्य लिख दिया, और उनका भाग्य लिखा और भाग्य देखा तो उनकी ज्योतिष के हिसाब से जो पत्रिका बनाई, उस पत्रिका में लिखा था कि इस बच्चे का मुख जो देखेगा वो मरता चले जाए, इस बच्चे का जो पालन पोषण करेगा, इस बच्चे का जो पालन करेगा वो मर जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जिनके पिता इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने तुरंत बेटे के जन्म पर पत्रिका बनाई और जब देखा कि इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा, करें क्या? अब करा क्या जाए? तो पिताजी ने मुनियाबाई को बुलाया और मुनियाबाई को बुलाकर कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, एक पेटी में, एक डलिया में इसको रखो और इसको नदी में प्रवाहित करो। इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा। अगर माता पिता इस बच्चे का मुख देख लेंगे तो उनके प्राण छूटेंगे। अब जो मां ने बेटे को हृदय से लगाया, कुछ समय के बाद मां शांत हो गई। पिता ने उस बच्चे को देखा, संभाला तो पिता शांत हो गए। मुनियाबाई को लगा कि इस बच्चे को कहां फेंकूंगी, ब्राह्मण की संतान है, इसको मैं पाल लेती हूं, तो मुनियाबाई भी शांत हो गई। कौन संभाले? कौन? तब 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी भटकते भटकते, कोई उनको पूछे नहीं, कोई उनका साथ ना दे। आपको पहले भी कथा में कहा, ललाट पर लिखने वाला देव होता है और ललाट पर लिखे हुए को बदलने वाला महादेव होता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बदल दे। अब तुलसी बाबा के जीवन में
गोस्वामी तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, लोगों ने उनको पालना बंद कर दिया, उनको कोई पूछे नहीं, इसको जो रखेगा वो मरेगा, कोई नहीं साथ। एक किसी ने उनका हाथ पकड़कर गुरु नरसिंह दास जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। शास्त्र कहता है ये गुरु नरसिंह दास जी कोई दूसरे नहीं थे। संत सदगुरु ये साधारण नहीं होते। अगर ये संसार में जीते हैं तो परमार्थ के लिए जीते हैं, तो ये शिव का ही एक स्वरूप होते हैं, ये कोई दूसरा नहीं। आज हमारे बीच में ददरुआ धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं। जंगल में भी श्री हनुमान जी की सेवा करते करते उन्होंने जंगल में भी बाबा को ऐसी भक्ति करी कि वो जंगल भी मंगल हो गया। ये संत हो, ये सदगुरु, ये एक आनंद का विषय होता है। महाराज गुरु नरसिंह दास जी के पास में किसी व्यक्ति ने ले जाकर छोड़ दिया तुलसीदास जी को। नरसिंह दास जी को सूचना दी कि इस बच्चे का जो पालन करता है वो मरता है। अब कोई नरसिंह दास जी कोई साधारण तो थे नहीं, शिव का एक अवतार, संत सदगुरु, मार्ग दिखाने वाला। चाहे घर में माता हो, चाहे पिता हो, चाहे तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाली अगर तुम्हारी धर्म पत्नी भी होगी, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा भाई होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई तुम्हारा सखा, कोई बहन, कोई जमाई, कोई आदि कादिक जो भी होगा, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाकर छोड़ रहा हो, समझ लेना वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, वो देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप है। केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने विष नहीं पिया, विष पीने वाले एक और है, वो है आपके घर में रहने वाले आपके माता पिता। वो भी दिन रात विष पीते हैं। जैसे महादेव विष पीते हैं, वो भी रोज विष पीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। ये एक जहर पीना एक साधारण सी बात है, पर दुनिया के ताने सुनकर उसको निगल जाना ये एक बड़ी विशेष बात है, बड़ी विशेष। केवल साधारण सा विष पी लेना एक अलग बात हो जाती है, पर ये दुनिया के ताने, अपशब्द, गालियां, आड़ा टेढ़ा कोई कहे और उसको कोई पी ले, इसमें कोई एक आनंद की अनुभूति हो, ये शिव ही कर सकता है, शिव के सिवा कुछ। ये देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई। शिव कथा कह रही है। अब गुरु जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। गुरु जी कौन? शिव के अवतार, शंकर का एक स्वरूप श्री नरसिंह दास जी। उन्होंने पकड़ लिया। लोग कह रहे हैं कि इसका मुख जो देखता है, इसका साथ जो देता है, वो मर जाता है। कई लोग कह रहे हैं या भागा है। एक नगर में एक राजा रहता था, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसका मुख जो दिखता था, उसको दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। लोग कहते थे या भागा है, ये भाग्य विहीन है, या भागा है, ये भाग्य विहीन है। दुनिया के लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में, इसका मुख जो देखेगा ये मुंह बेकार है, इसका जो मुख देखता है वो उसको खाने को नहीं मिलता। राजा के पास सूचना मिली। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। क्या संसार में कोई ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मुंह देखो तो खाने को नहीं मिलता, दिन भर भूखे रहना पड़ता है? हाँ महाराज, ऐसे भी होते हैं। राजा ने कहा बुलाओ उसको, आज सुबह से मैं उसका मुंह देखूंगा, उसको रात भर मेरे भवन में सुलाओ, सुबह उठूंगा मैं उसका मुंह देखूंगा। राजा के भवन में उसको सुलाया। राजा उठा, उठते से उस व्यक्ति का मुंह देखा। मुंह देखने के बाद राजा अपने काम में लग गया।
राजा जब अपने काम में लग गया, इतना काम करता रहा, इतना काम करता रहा, रानी ने 4 बार खबर करवाई, भोजन कर लो, आता हूं, भोजन कर लो, आता हूं। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, राजा को एक निवाला खाने को नहीं मिला। इतनी व्यस्तता हो गई, इतनी व्यस्तता हो गई, इतने काम में लग गया कि एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। जब निवाला नहीं खाया, राजा को क्रोध आ गया। रात्रि कोई उसने सभा बुलाई और सभा में कहा, इस खोड़ले का मैंने मुंह देखा तो मुझे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। सही में हमारे राज्य में खोड़ला है, इस मुंह देखो तो सुबह से खाने को नहीं मिलता। एक काम करो, इसको फांसी की सजा दे दो, ले जाओ, इसको फांसी की सजा दो। उस व्यक्ति को ले जाने लगे दूत, हंसने लगा वो ठहाके लगाकर, खूब मुस्कुराने लगा ठहाके लगाकर, खूब हंसने लगा ठहाके लगाकर। राजा ने रोका, रुक, तू हंस क्यों रहा है, तेरा हंसने का कारण क्या है? उसने कहा, महाराज आप मुझे खोड़ला कह रहे हो, पर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा। राजा ने कहा, तू मुझे खोड़ला कह रहा है? हाँ, आप मुझे खोड़ला कर रहे हो, अगर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैंने सुबह से आपका मुंह देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल रही है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं है। गुरु नरसिंहदास जी को लगा कि ये बालक का मुख देखना और बालक को रखना, और जो रखेगा इसको पालेगा वो मरेगा। तो नरसिंहदास जी ने कहा, ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अरे भगवान जिसको जन्म देता है, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, जिसको पृथ्वी पर भेजता है उसको गुण देकर भेजता है, अवगुण देकर नहीं भेजता। आपको पहले भी कथा में कहा, आपके कमरे में, आपके कक्ष में, आपके रूम में ये इतने लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में कबाड़ा रखते होंगे? कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते होंगे? कोई ऐसी माता नहीं, कोई ऐसा भाई नहीं जो अपने कमरे में, अपने रूम में कबाड़ा रखता हो, बेकार सामान रखता हो, किसी फालतू सामान को पटक कर रखता हो, कबाड़े को रखता हो, अटाले को रखता हो। अटाला रखने के लिए, कबाड़ा रखने के लिए अलग से एक रूम बनाया जाता है, अलग से उसको पटक दिया जाता है। कोई अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, कबाड़ा नहीं रखता। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, बैकुंठ लोक मेरे विष्णु भगवान का है, और ये मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो यहां भी वो अटाला नहीं रखता, वो अच्छी कीमती चीजें रखता। जब ये पूरी पृथ्वी मेरे महादेव की है, मृत्यु लोक मेरे महादेव का है, तो इस पृथ्वी पर वो कबाड़ा क्यों रखेगा, वो अटाला क्यों रखेगा? मृत्यु लोक में भगवान उसी को जन्म देता है जिसके अंदर कुछ गुण होता है, जिसके अंदर कुछ कीमत होती है, जिसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिससे वो प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है। पृथ्वी पर अगर आप जन्मे हो तो समझ लेना कि आप बहुत किस्मत वाले हो और कीमत वाले हो, जिसको महादेव ने आपको पृथ्वी पर रखा है। कीमत वाले को और किस्मत वाले को भगवान पृथ्वी पर रखता है। जिसकी किस्मत ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, भगवान उसको रखता ही नहीं, मां के गर्भ में ही उसको शांत कर देता, माता के गर्भ में से ही निकलने नहीं देता। अटाला यहां आएगा, पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं। जिसकी कीमत हो उसी को रखा जाए। अब समझ लेना आप कितने किस्मत वाले हो और कितने कीमत वाले हो। कई लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा, हम तो मर जाएं तो अच्छा। एक बात याद रखना, मरने की मत सोचना, सोचना ये कि हमारे अंदर वो कौन सा गुण है जिसको हम प्रकट करें। ऐसा कार्य अपने जीवन में करें, इतनी मेहनत करें, इतने काम में डूब जाएं कि अपने आप को हम निखार लें, और निखारेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपने आप को निखारेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अग्रणी मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने आप को निखारे हम। क्यों मरना? पति ने कुछ कह दिया, मायके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर बैठ गए। क्यों मुंह फुलाना? कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी ताने दे दिए जाए, कितना भी अपशब्द कह दिया जाए, पर बात कभी बंद ना करी जाए। करते रहो। कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो उससे दूरी बना लो, पर बात बंद नहीं कर। दूरी बना लो, ठीक है, वो अपना काम करेगा, पर अपने को, अपने शब्द बोलना बंद नहीं करना। वो करेगा, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप अच्छा करते चलो। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुलसीदास जी को नरसिंहदास जी का सत्संग प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा इसको जो पालेगा वो मर जाएगा, या भागा है, इसको जो पालेगा वो मरेगा। इसके पिता ने इसकी पत्रिका बनाई है, इसके पिता ने, ज्योतिष आचार्य ने इसकी पत्रिका बनाई है। इसको जो ने पाला वो मर गया। नरसिंहदास जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तक इसको इंसान पाल रहे थे, मनुष्य पाल रहा था, अब इसको महादेव पाल रहा है, अब नहीं मरेगा। बहुत दुखी हो जाओ, बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में अगर तुम्हारी जिंदगी निकल रही है, तो समझ लेना अभी तक आपको मनुष्य पाल रहा था, अब आप शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास मानना कि अब तुम्हें महादेव पालेगा, अब तुम दुखी नहीं रहोगे। आप शिव के मंदिर तक, आप शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के पास अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये अंदाजा आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि अब तुम्हें पालने वाला कोई दूसरा नहीं, अब तुम अभागे नहीं, अब तुम्हें सोचना नहीं, अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हें महादेव पर जो जल चढ़ाया है, जिस हाथ से तुमने कलश पकड़ा, लोटा पकड़ा और उससे जल चढ़ाया, तुम्हारा वो हाथ अब महादेव ने पकड़ कर रख लिया है। अब तुम्हें डूबना नहीं है, अब वो पकड़ कर साध लेगा, वो साधेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की आराधना में, शिव जी के मंदिर में, कथा में हमारा मन नहीं लगता। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारी बीवी में तो लगता। बोलो लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो जम के, लगता। तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारी दुकान में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारी गाड़ी में तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारे सोफा सेट पे तो लगता, तुम्हारा मन तुम्हारे घर में तो लगता, तो फिर भोलेनाथ में क्यों नहीं लगता? जैसे पत्नी नहीं आई और तुमने उसको समय देना प्रारंभ करा, समय देना प्रारंभ करा, तो तुम्हारा मन उसमें लगा, उसी तरह महादेव को समय दोगे तो उसमें भी लगना प्रारंभ होगा। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को तुमने गोदी में लिया, उसको थोड़ा समय दिया,
कहीं कहीं पिता अपने पुत्र को समय नहीं देता तो पुत्र भी पिता की गोद में जाते से रोने लगता है, क्योंकि समय नहीं दिया। अगर पिता ने पुत्र को समय दिया है तो पुत्र में उसका मन लगेगा और पुत्र का मन पिता में लगेगा। पत्नी को समय दिया है तो पत्नी में मन लगेगा और पत्नी का मन भी पति में लगेगा। भाई को समय दिया है तो भाई का मन भाई में लगेगा और भाई का मन भाई में लगेगा। तुमने समय दिया कहां है? तुम तो मंदिर जाते हो केवल सिर की उतारने के लिए जाते हो कि एक लोटा जल चढ़ाना है, बस जल चढ़ाया, उन्हें धड़ 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 भागे और सारे दुनिया भर का काम लेकर गए। आलू भी खरीदना है, टमाटर भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। भगवान के मंदिर तो कम गए थे, मार्केट करने ज्यादा गए थे कि वहां जा रहे हैं तो जल चढ़ा के आ जाएंगे। एक सिर की उतारी है केवल। कई लोग तो घर में भी यही करते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहा बस पूजन कर रहे हैं। पूजन कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? हमारे दादाजी करते थे। 2 अगरबत्ती वो दुकान पर आके अगरबत्ती लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी दुकान पे आके झाड़ू लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा करना चालू कर दिया। कभी विचार करो, अभी तक हम यही कर रहे थे। आंवले के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। पीपल के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। तुम समझो तो सही कि तुम क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है? क्यों शंकर के मंदिर में लोग नहीं जान पाते थे? पहले शिव जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए। अब लोगों को समझ में आ गया अशोक सुंदरी की जगह कौन सी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लोगों को समझ में आ गया गणेश जी का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो शिवलिंग शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है ये जलाधारी नहीं है, ये क्या है? माता पार्वती जी का हस्त कमल है। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जलाधारी नहीं है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। पहले दुनिया के लोग दिया जलता हुआ इसी पे रख देते थे, नरियल इसी पे रख देते थे, सामान इसी पे रख देते थे, कंकु का चोपड़ा इसी पे रख देते थे, फूल की डलिया इसी पे रख देते थे। पर अब लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी की पूजन कर रहे हो, जलता हुआ दिया अगर तुमने इस जलाधारी पर रखा या डलिया रखी या कोई सामान तुमने इस पे रखा, यहां तक शास्त्र कहता है कि पशुपति व्रत करने वाली माताएं, भाई, बंधु, बच्चे जो नरियल रखते हैं 5वें व्रत में, वो नरियल भी इस जलाधारी पर नहीं रखाता। अगर जलाधारी पर रखाता है तो हमारा कार्य सफल नहीं होता, उसके सामने नीचे रखाता। पशुपति व्रत करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं 11 रुपए नरियल लिए और इस जलाधारी पर इस जो शिवलिंग रखा है और जो जलाधारी है जलाधारी पर उन्होंने नरियल के समय ना ना ना, आप पूरे परिवार की पूजन कर रही हो। ये पार्वती जी है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये शिवलिंग है, तो तुमने जो जल रखा है, तुमने जो जल विराजमान करा है, तुमने जो जल चढ़ाया, केवल इसी पर नहीं सब पर उस जल को चढ़ाया है, सब पर। तो जो दिया रख रहे हो, जो डलिया रख रहे हो, जो सामग्री रख रहे हो, वो थोड़ा दूर, अर्थात इस जलाधारी से वो दूर होना चाहिए, नीचे जमीन पर होना चाहिए, जिससे मेरे देवाधिदेव महादेव अकेले को वो श्रीफल नहीं, तुमने उनके पूरे परिवार को श्रीफल प्रदान किया है। उसमें तुम्हारी चूक है, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं, तुम्हारी। और एक ने गलती नहीं करी होगी, ऐसी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने गलती करी है। दिया ले जाके वहां रख दिया जलता हुआ, डलिया रख दी, सामान रख दिया, ना 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 ना। हम भगवान से कहते हैं तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं तू गलती करती कितनी है, उसको सुधारो, उसको सुधारो। बोलो ईमानदारी की बात। जो दवाई
नाक में डालने की होगी वो नाक में ही डालना पड़ेगी। बोलो री जी हाँ सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोल लो सही है। जो कान में डालने की दवाई है वो कान में डालना पड़ेगी। जो टेबलेट खाने की है उसे खाना पड़ेगा। जो पानी में घोल कर लेने की है वो पानी में घोल कर लेना पड़ेगा। बस उसी तरह सेवा का, भोलेनाथ जी का पूजन का, शिव को रिझाने का भी कुछ तरीका होता है। उसको हमको उस तरह से करेंगे तो मेरा महादेव तुरंत प्रसन्न होगा। उसको पहचानो। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप करो उसका भजन, आप करो उसका स्मरण, आप करो उसका संकीर्तन, श्रेष्ठता में करिए। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? धर लो धर लो, वापिस धरो। जल कितने लोग चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी चढ़ाते हो? धर लो, वापिस धर लो, धर लो। ठीक है। बस तो तेरा क्या होगा रे कालिया। अब क्या सोच रहा उसको? भजन भी आप कर रहे हो, जल भी आप चढ़ा रहे हो, आराधना भी आप कर रहे हो, फिर जो शिव का हो गया शिव उसका हो गया, फिर क्या सोचना? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा है, शंकर की आराधना में डूबा है, शिव कथा कर रही है। यहां नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी को भगवान की सेवा में लगा दिया। अब स्वयं शिव, नरसिंहदास कौन? शंकर का एक स्वरूप। संत कौन? शिव का एक स्वरूप। लगा दिया सेवा। क्या करना है? शिव मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, शंकर का भजन करिए, उनका स्मरण करिए, उनकी भक्ति में डूबे रहो, करो सेवा। उसका फल क्या होगा? महाराज पूरे सामान की लिस्ट आप बनाते हो। आटा कितना लाना है? घर के लोग लिस्ट बनाएंगे। मसाला कितना लाना है? घर के लोग लिस्ट बनाएंगे। मेकअप का सामान कितना लाना है? घर के लोग लिस्ट बनाएंगे। सारी दुनिया की लिस्ट तुम बनाते हो। केवल बाजार से एक चीज लाने की लिस्ट दूसरा बनाता है। वो कौन सी लिस्ट है? केवल तुम्हारी दवाई। दवाई की लिस्ट डॉक्टर बनाकर देता है, बाकी के पूरे सामान की लिस्ट तुम बनाकर देते हो। और दवाई की लिस्ट डॉक्टर बनाता है, सामान की लिस्ट तुम बनाते हो। उसी तरह घर तुमने बनाया, परिवार तुमने बनाया, कुटुंब तुमने बनाया, नाते तुमने बनाए, शादी तुमने करी, विवाह तुमने करा, बच्चे तुम्हारे यहाँ हुए, सब कुछ तुमने करा, गाड़ी तुमने बनाई, बंगला तुमने बनाया, सब कुछ बनाया, पर उसमें सुख कितना भोगना है ये महादेव बनाता है। सुख कितना भोगना। जब चने खाने को होते हैं तब सोफा सेट नहीं होता, दांत नहीं होते। जब दांत होते हैं तब बोलो, जम के बोलो, चने नहीं होते। जब सुख की जिंदगी जीने का समय आता है, सब तरह से ऐश और आराम की जिंदगी हो जाती है, तब भगवान फिर परीक्षा लेना प्रारंभ कर देता है। परीक्षा, फिर धीरे 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 परीक्षा लेता है। सुख की जिंदगी जब हो जाती है, सुख का जिंदगी, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, कोठी आ गई, धन दौलत आ गई, संपदा आ गई, सत्ता आ गई। जब तुम्हारा वैभव सब जगह पर फैल जाएगा, सारा सुख हो जाएगा, सारी सत्ता हो जाएगी, सारा धन हो जाएगा, सारी संपदाओं से तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तब परीक्षा की घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। अब लिस्ट वो बना,
वो जन्म कहीं पर भी लो, खाओ कहीं पर भी जाकर, रहो कहीं पर भी जाकर, पर कौन से शमशान में आग लगेगी ये तो महादेव ही निश्चित करता है कि कहां जाकर प्राण छूटेंगे और कहां पहुंचेगा। कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा, करेगा वही करेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसने तुम्हारे लिए क्या लिखा ये उसके ऊपर है। ये कागज, ये कागज, कागज पर पत्रकार जब लिखते हैं, अखबार छपता है, कागज एक ही है, इसी कागज पर अखबार छपा, इसी कागज पर सब कुछ लिखा गया। बाद में अखबार छपने के बाद ये कागज तुमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद 2 रुपए किलो में बिक गया, बिकने के बाद ऐसे काट कर उसमें पोया और समोसा बिक गया। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, बिका कि नहीं बिका? कागज एक ही है, उसी कागज को बस अखबार छपा, उसको पढ़ा, 2 रुपए किलो में बिका, कट कर पोया और समोसा उस कागज पर बिक गया। और वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले गया और उस पे गीता रामायण लिखा गई, तो वो 2 रुपए किलो में नहीं बिका, उसकी कीमत बढ़ गई। कागज वही है जिस पर अखबार लिखाया गया, कागज वही है जिस पे न्यूज लिखाई गई, कागज वही है जिस पे कुछ काव्य लिखाया गया, और कागज वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर में जाकर उस पे रामायण, भागवत, गीता, शिवपुराण लिखाई गई। अर्थात वो कागज भी जब भगवान का नाम उस कागज पर लिखा जाता है तो उस कागज की भी कीमत बढ़ जाती है, वो 2 रुपए किलो में नहीं बिकता। वो कागज 2 रुपए किलो में नहीं बिकता, उसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान की शरणागति में पहुंच गया, उस पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंकित हो गया। जिस पर परमात्मा का नाम अंकित हो जाता है, फिर उसकी कीमत परमात्मा ही जानता है कि कितना कीमत वाला हो गया। आप शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के शिवालय जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल बिना स्वार्थ के चढ़ाना चालू कर दो, कीमत तुम्हारी वो बनाएगा कि कितने कीमत वाले बना सकते, वो बना लेगा अपने आप। आपको नहीं जाना, आपको नहीं टोलना। एक पत्र आया है, देखिए। पहले उस व्यक्ति के फोटो देख लो जिसका पूरा भेजा, पूरा सिर फूट चुका था और उसके पूरे सिर में टांके ही टांके, उसका वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो और सिर पूरा खुला हुआ। मैं नेहा गोस्वामी अपने पति और बच्चों के साथ रोहटा रोड मेरठ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नेहा गोस्वामी, कहीं बैठी हो? आज थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा है, हो सकता है आप लोग इधर उधर बैठे हो, ध्यान में नहीं आवे, फिर भी जहाँ बैठी हो वहीं पर अपने हाथ हिला दीजिएगा। मैं नेहा गोस्वामी
गुरुजी उनकी पोस्टिंग लेह की थी, तभी 24 अगस्त को बाजार जाते समय 24 अगस्त 2022 को बाजार जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और पूरा सिल उनका फूट चुका। शरीर ने काम करना बंद करा, उनको कोई ले जाकर हॉस्पिटल में डाल दिया। गुरुदेव डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने भी कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरा भेजा खुल चुका है। वेंटिलेटर पर डाला, आईसीयू में रखा, ऑपरेशन की समय आ गया। रात्रि को 11 बजे उनका ऑपरेशन चालू हुआ, जो सवेरे 5 बजे तक होता रहा। कितनी बजे चालू हुआ था? रात को 11 बजे। और ऑपरेशन कितनी बजे तक चलता रहा? सवेरे के 5 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। गुरुदेव तो भी डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनकी कोई चांस नहीं है। गुरुजी 72 घंटे दिए गए, वेंटिलेटर पर पटक दिया गया, सिर पूरा खुला हुआ था जैसा मैंने फोटो लगाया। गुरुदेव तब पास के पलंग वाले ने किसी ने कहा कि अब डॉक्टर ने काम कर दिया, महादेव से विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, कोई जाए तो मंदिर से थोड़ा सा जल लाके इनके मुंह में डाल दो। आखिरी में तो लोग गंगा जल तो देते ही हैं, तो तुम शिव का जल डाल दो। शंकर पर चढ़ा हुआ जल वेंटिलेटर पर पड़े हुए उनके शरीर पर लगाया, होठों पर लगाया। गुरुदेव डॉक्टर ने 72 घंटे दिए थे। 8 घंटे के बाद बाबा की कृपा से उनके शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से वेंटिलेटर से नीचे उतारा, आईसीयू में रखा और अब शिव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं। हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये उनका फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं और ये उनका जो सिर पूरा खुल चुका था उसका फोटो लगाया गया। एक फोटो ये है और एक ये सिर खुला उसका फोटो। गुरुदेव शिव तत्व किसको कहते हैं हमको नहीं मालूम था, हम कभी मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर तक कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कभी शिवालय शिव के मंदिर तक नहीं गए। पर आज प्रसन्नता का विषय यह है कि आज उनके हृदय में शिव समाया, इसलिए उनका मन मंदिर तक जाने का हुआ। और मंदिर तक जाने का हुआ तो तुम उसकी चौखट तक अगर पहुंचे हो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें साधने के लिए पहुंचा। आप गए उसकी चौखट तक, आप गए उसके द्वारे तक, आप गए उसके दरवाजे तक, आप उसके पास तक बस पहुंच गए, फिर उसने साथ। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ये शिव तत्व को हमें जानने का मौका मिला। गुरु नरसिंह दास जी ने उनको एक लोटा जल पकड़ाकर शिव की आराधना में लगा दिया। जो नरसिंह दास जी के आश्रम में जो शिवालय था उसकी पूजा में लगा दिया, पूजा में लगाया, आराधना में लगाया। और बस उसकी शरण में जब पहुंचते हैं, उसके पास जब पहुंचते हैं, उसका स्पर्श जब हम कर लेते हैं, उसकी चौखट का जब हम स्पर्श कर लेते हैं, तब वो खुद संभाल लेता, स्वयं संभालेगा, करा स्पर्श। और जिस तुलसीदास जी को लोग अपने पास नहीं रख रहे थे, जिस तुलसीदास जी को लोग बुरा मान रहे थे, गुरु ने उस लोहे को हीरा बना दिया और उन तुलसीदास जी ने राम को प्राप्त कर लिया। ये सहजता नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा है। पर यदि तुम शिव की शरणागति में हो
तुम शंकर की शरणागति में गए हो, उस परमात्मा के भजन में गए हो, तो वो साथ था साथ। देखिए कल कथा चल रही थी और उस कथा में अपन स्मरण कर रहे थे कि वो गुण निधि जाने के बाद में दम नाम का राजा बन जाता है, जिस गुण निधि ने शंकर जी के मंदिर से केवल चोरी करी थी प्रसाद की। वो गुण निधि जिसने शिव जी के मंदिर में से प्रसाद चुराया था, मात्र नैवेद्य चुराया है, उस गुण निधि ने, यज्ञदत्त के पुत्र ने केवल नैवेद्य चुराया और उसको लोगों ने वहां मार दिया। और मारने के बाद उसका जो जन्म हुआ वो दम नाम के राजा के नाम रूप में हो गया। और जब दम नाम के राजा के रूप में उसका सुंदर आनंद में जन्म हो गया, तब उसने शिव भक्ति को छोड़ा नहीं, शंकर के भजन करता रहा और प्रत्येक नगर के एक एक मंदिर में दीप दान करवाता रहा। कल कथा में आपको कहा था, मौका मिले, जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, 2 बत्ती। और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करे, दूसरी बत्ती को तैयार कर कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मथा, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें, वो एक कर कर। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा हो महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में, महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में आप लोग देखना, महाराष्ट्र की जो माताएं होती हैं, दक्षिण साइड के लोग होते हैं, या राजस्थान मारवाड़ के जो लोग होते हैं, वो पतली पतली बत्ती के 108 बत्ती बना लेती हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, इधर नोएडा साइड में भी इधर करते होंगे, पतली पतली बत्ती बना, 108 बत्ती का उसने एक 108 बत्ती जोड़ी और उसमें उसने ऐसा बांध लिया। बांधने के बाद कार्तिक महीने में उसको बना कर रखा, घी में भिगो कर रखा, फिर उसको जलाया। बोलो देखा है कि नहीं देखा, किस किसने देखा है? आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, वृंदावन में बांके बिहारी जी के यहाँ, या फिर यमुना जी के घाट पर, या गंगा जी के घाट पर, हरिद्वार में आपने देखा होगा, कई माताएं पतरी पतरी बत्ती बनाती है और बत्ती बनाने के बाद उसकी 108 करके उसको बांध कर फिर घर से लेकर जाती है, घी के दिए में उसको रख कर फिर उसको जला देती है। कभी विचार करा आपने कि उसने ये 108 बत्ती जलाने का नियम कहां से लिया, किस जगह से प्राप्त करा, किस जगह से मिला? तो जो 108 बत्ती जला रहे हैं, ये नियम कहां से लेकर आए? तो कहा कालिंग राज के, कालिंग का जो राज्य था उसके जो राजा थे अरिदम, अरिदम का जो पुत्र था दम, उस दम ने प्रत्येक शिव मंदिर में 41 तरह के दीप प्रज्वलन करना बताया। 41 तरह का दीप प्रज्वलन, एक बाती का, लंबी बाती का, फूल बाती का, कलेवा या मौली नाड़ा जो होता है इसका दीप, वस्त्र का दीप, लकड़ी का दीप, ये 41 दीपों की महत्वता बताई है दम ने। कालिंग देश का जो राजा हुआ अरिदम, अरिदम का जो पुत्र हुआ दम, उस दम ने 41 तरह के दीप का महत्व बता दिया। जैसे आपको पहले आप लोगों ने कथा में सुना होगा, यूट्यूब पे भी वो कथा डली होगी, पहले हमने वर्णन करा है दीप शिव महापुराण कथा, सुनिए किसी ने
अगर सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा गोल बत्ती, लंबी बत्ती, चौकोर दिया, गोल दिया, इसका भी वर्णन करा। फिर हमने बीच में वर्णन करा था कार्तिक महीने में गोल तुलसी का क्यारा, चौकोर तुलसी का क्यारा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा। बोलो सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना आप लोगों ने? तो उसमें वर्णन आता है एक एक चीज का। तो राजा दम, कालिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र दम, जब अरिदम मर गए, अरिदम के प्राण छूट गए, तब दम राजा का राज्य आ गया। और दम राजा का राज्य आया जो पूर्व में गुण निधि था, वो गुण निधि जिसने शंकर जी के मंदिर से केवल नैवेद्य चुराया था, ये दम बनकर जन्म गया, ये राजा बनकर बैठ गया। 41 तरह के दीपों का महत्व वर्णन कर दिया। अब 2 बत्ती का महत्व आपको बताया, 1 बत्ती का महत्व आप जानते हैं, यूट्यूब पर फूल बत्ती का डला हुआ है, मौली बत्ती का डला हुआ है, लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का, बेल लकड़ी का, ये सब उसमें डले हुए हैं, आपने स्मरण करिएगा। अब जो आप लोगों ने देखा कि 108 बत्ती का उन्होंने दीप बनाया और गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या शिवालय में, देवालय में, कहीं हनुमान जी के मंदिर पे, कहीं राम जी के मंदिर में, कहीं कृष्ण के द्वार पर, कहीं पवित्र जगह पर, तीर्थ में उसको लगाया। तो दम की कथा कर रही है। कालिंग राज के राजा दम ने ये 108 बत्ती का दीप क्यों बनाया? आखिर इसको जरूरत क्या पड़ गई? अब आज के जमाने में आप कुछ भी करते हो ना, तो लोगों को लगता है किसी ने बताया होगा तो कर रहे हैं। ना 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 ना, आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे कारण हो सकता है। आखिर 108 बत्ती, लंबी बत्ती बनाना, पतली पतली बत्ती बनाना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर धागे से लपेटना, घी में डुबोना, फिर दिए में लगाकर उसको जलाना, गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या कहीं पवित्र नदी के घाट पर, या किसी तीर्थ में जाकर उसको जलाना, उसका कारण क्या है? ये साधारण मंदिरों में उसको नहीं जलाते, वो तीर्थ में, पवित्र मंदिर में, कोई पुण्यवान बहुत प्राचीन, वहां उसको जलाए। उसका कारण क्या है? तो कहा, दम नाम के राजा का संवाद कहता है, कालिंग राज के उस नगर में जब चारों तरफ हाहाकार मच गया और दूसरे राज्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे राज्य जब आक्रमण कर रहा,